नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब 4th ग्रेड एग्जाम चालू होने वाले हैं और इसके पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो कुछ चीजें मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर से आज हम देखने वाले। तो देखो, सबसे पहले जो चीज है यहाँ पर ड्रेस कोड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रेस कोड के ऊपर कि क्या पहन के जाना है। तो देखो, सिंपल से कपड़े पहन के जाने यहाँ पर, और इस बार साफ साफ कहा है कि नो जींस। जींस पहन के नहीं जाना है, जींस पहन के नहीं जाना है, नो जींस। और आप टी शर्ट या शर्ट जो होगा वो हाफ बाजू का पहनना है, फुल बाजू का शर्ट अलाउ नहीं है। टी शर्ट, लोअर, ये सिंपल कपड़े आप पहन सकते हैं, और लड़कियां साड़ी ये सब पहन सकती है, लेकिन कपड़े बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कपड़े बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, लोअर, टी शर्ट, ठीक है। और अगर शर्ट पहनते हो तो हाफ बाजू का। और सिंपल कपड़ों से मतलब ये है कि कोई डिजाइन ना हो या कुछ हो ना, है ना। बहुत सी बार क्या होता है, हमारे कपड़ों पे डिजाइन होती है, चमकीली चमकीली डिजाइन या कोई है, तो ऐसी डिजाइन नहीं होनी चाहिए। और कोई भी जो है आभूषण नहीं होना चाहिए, आभूषण कोई सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो ना तो हाथ में कड़ा, ना कान में, ना पैरों में, कुछ भी आभूषण नहीं होना चाहिए। तो ये है। फिर दूसरी चीज के सेंटर पे ले जाना क्या क्या चीजें हैं, सेंटर पे क्या क्या चीजें हमको ले जानी है। तो पहली चीज है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड हमको ले जाना है। एडमिट कार्ड के बाद में है आधार कार्ड। आधार कार्ड एक पहचान पत्र के तौर पर, और दो फोटो, दो पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं। लेकिन अगर आपका सेंटर दूर आया है, आपका सेंटर बहुत दूर आया है और आप रोडवेज बस से जाने वाले हो जहां पर फ्री सुविधा है, तो आपको दो एडमिट कार्ड ले जाने चाहिए। कितने? दो ले जाने चाहिए, क्योंकि एक जो है आपका बस वाला मांग लेगा, ले लेगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको बॉल, ब्लू पेन ले जाना है, ठीक है ना। पारदर्शी बॉल, ब्लू पेन, जो 3 रुपए का आता है, वो बॉल, ब्लू पेन ले जाना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है तीसरी, कि सेंटर पर जल्दी पहुंचना आपको, ठीक है। जो भी समय दिया हुआ है एडमिट कार्ड पे, जैसे मान लो 10 बजे का समय है, 10 से 12 पेपर है, तो यहाँ पर क्या है, 9 बजे के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और 8 बजे से जो है चेकिंग चालू होगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले सेंटर पे जाना होगा। उसके बाद में आते हैं ओएमआर शीट में, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं कहूंगा कि जो ये 9 बजे जो है सेंटर के अंदर हमको घुसा देंगे, परीक्षा हॉल में बिठा देंगे, तो उस 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो समय है, उस समय आपको वॉशरूम, पानी पीना हो, कुछ भी करना हो, वो उस समय कर लेना। बाद में इस टाइम में, परीक्षा के टाइम में कोई भी काम आप नहीं करोगे तो बहुत आपको फायदा होगा, ठीक है। फिर आते हैं ओएमआर शीट पे। तो देखो, ओएमआर शीट में सबसे बड़ी चीज यही है कि ध्यान से भरना। क्या है? ध्यान से भरना, ठीक है ना। कि जो चीज रोल नंबर मांगा गया है तो रोल नंबर ध्यान से भरना, और कहीं पे डेट मांगी गई है तो डेट ध्यान से भरना। नहीं समझ में आए तो वहां पर पूछ लेना जो टीचर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, गोला वहीं पे करना जहां पर हमको गोला करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक हमने लिख दिया रोल नंबर, हमारा रोल नंबर हमने लिख दिया 5550, ये हमारा रोल नंबर हो गया। तो अगर हमको गोला करना है तो गोला करना होगा ऐसे, ठीक है। तो जहां पर हमको गोला करना, वो डिजिट हमको अच्छे से देखनी है। मान लो 5 है, 5 रोल नंबर लिख दिया, गोला कहां पर करना? ये 5 पर। इसको देखा, फिर अच्छे से इसको डार्क गोला करना है, ऐसे ये गोला हमको करना है। और पेपर जो सॉल्व करना है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। पेपर जो सॉल्व करना है, सबसे पहले गणित नहीं लेनी है, ठीक है ना। गणित और इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों चीजें आपको क्या करनी है? लास्ट में लेनी है। क्योंकि क्या होता है, गणित जो होती है सॉल्विंग चीज है, ठीक है ना, सॉल्विंग प्रॉब्लम चीज है। तो एक तरह से हमको चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें। इसलिए सबसे लास्ट में आपको क्या लेना है? गणित लेना है, ठीक है। फिर हमको इंग्लिश, हिंदी में भी ये सोचना पड़ता है कि कौन सा रूल आएगा, यहाँ पर ये क्यों आएगा, कैसे आएगा, टेंस क्यों आएगा, ये कैसे आएगा। इसलिए आपको ये भी जो है लास्ट में लेने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे लास्ट में गणित लेनी, गणित को बिल्कुल लास्ट में उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करोगे? जो पेपर आएगा उसमें कंटिन्यूसली आएगा, जैसे एक गणित का क्वेश्चन आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, फिर साइंस का आ गया, फिर कंप्यूटर का आ गया, ऐसे आ जाएगा। तो वहां पर देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। मान लो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहला क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर का था। अगर आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरे पे आ जाना। अगर दूसरा आ गया तो दूसरे पे राइट लगा दो बिल्कुल, कि अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल जाना ही नहीं है, ये कंप्लीट हो गया, इसको देखना ही नहीं है। और उसी समय ओएमआर शीट में अच्छे से देखकर कि दूसरे का बी गोला कर दो, ठीक है ना। यूं नहीं रहना चाहिए कि आप एंड में गोला करो। जब एंड में गोला करोगे तो कोई ना कोई छूट जाएगा और गलत गोला हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। और वहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि
तीसरा ये आ जाता है कि तीसरा गणित का है, यहाँ पर डिजिट दी हुई है, ब्याज ब्याज कुछ पूछा हुआ है, तो यहाँ पर इसको छोड़ दो, एक तरीके से छोड़ दो। यहाँ पर छोटा सा आप निशान लगा लो, डॉट वॉट कुछ लगा लो कि गणित का इसको लास्ट में करना है, फिर आप इसको लास्ट में बाद में ऐसे देख सकते हो। ऐसे ये जो है पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है। और रही बात तुक्कों की, क्या तुक्के लगाए नहीं लगाए, तो देखो तुक्का एक साइंटिफिक चीज है, ठीक है ना। तुक्का क्या एक साइंटिफिक चीज है। तुक्का ऐसे नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, चारों ऑप्शन वो हमारे लिए बिल्कुल परे हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी चारों में से कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है और तुक्का लगा दिया, तो वो तुक्का बिल्कुल गलत होगा। लेकिन ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज किसमें है, या तो बी सही है या सी सही है, बाकी ए और डी तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सिचुएशन कौन सी हो जाती है, 50-50 सिचुएशन। तो देखो 50-50 सिचुएशन में तो आपको तुक्का लगाना चाहिए। क्यों मान लो अगर 4 क्वेश्चन में आप तुक्के लगाते हो 50-50 में, 3 गलत भी हो जाते हैं और 1 सही भी हो जाता है, तो भी बात बराबर रहती है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन वहां पे तुक्का बिल्कुल काम नहीं करेगा कि क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं है, ए बी सी डी अकड़ बकड़ बम्बे को करके तुक्का लगा दिया, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उस समय तुक्का नहीं लगाना है। तो बस यही टिप्स थी, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। ये बहुत छोटी टिप्स थी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, कहीं ना कहीं आपका समय बचाएगी और हो सकता है आपको सिलेक्शन भी दिलवा दे। इसलिए बेस्ट ऑफ लक, आपको मेरी तरफ से बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास कोई और अच्छी टिप्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।